आई एम मारिया, वेलकम टू बर्निंग लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगी, मज़े में होंगी, लाइफ को एंजॉय कर रही होंगी। आज का जो रिव्यू है उससे पहले ही आप सबसे रिक्वेस्ट कर लूँगी, जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, न्यू गर्लीज़ हैं, न्यू जो भी मुझे देखते हैं, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन पे क्लिक कर दिया करें, क्योंकि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ फ्यूचर में तो उनकी नोटिफिकेशन जो है वो आपको टाइमली मिल जाया करे, कोई वीडियो आपसे मिस ना हुआ करे। साथ साथ वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक मस्त दे दिया करें, आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। आज मैं जो रिव्यू देने जा रही हूँ वो हेयर से रिलेटेड है। मैं हेयर के बारे में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आप देख रहे होंगे कि मैं जो वीडियोज़ है वो बना रही हूँ, क्योंकि हेयर फॉल जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है और हेयर फॉल, हेयर डैमेज बहुत ज़्यादा हो गया। ये नहीं कि खाली स्टाइलिंग की वजह से, खाली हेयर स्ट्रेटनिंग की वजह से, जैसे कि मैं कहती हूँ कि उससे हो जाते हैं, लेकिन वो लेडीज़ जो कि घर पे होती हैं और सारा दिन घर के कामों में इतनी बिज़ी होती हैं कि उनको अपनी सेल्फ़ केयर की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं होता, और उसमें सेल्फ़ केयर के अंदर वो अपनी हेयर केयर स्पेशली जो है उसको भूल जाती हैं, उनको इग्नोर करती हैं। ऑयलिंग तो वैसे भी नहीं करती, फिर हेयर मास्क भी कोई ऑर्गेनिक हो या कोई केमिकल हो, किसी किस्म का वो मास्क हेयर पे अप्लाई नहीं करती। यूं ही बन बनाती हैं, काम में लगी रहती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन अपनी केयर नहीं करती। तो हेयर केयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हेयर केयर के लिए जो है वो मैं ये आज की रिव्यू लेकर आई हूँ। आप लोगों से तमाम जो इसके बारे में डिटेल से वो शेयर करूँगी। ये प्रोडक्ट ख़ुद यूज़ कर रही हूँ, इसलिए आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ। वही प्रोडक्ट्स सजेस्ट करती हूँ जिनके बारे में मेरा ट्रस्ट जो है वो बिल्ड हो चुका हो। और सिंपल जो रिव्यू है, जो फर्स्ट टाइम होता है, वो भी मैं प्रोडक्ट्स खैर आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ कि कैसी हैं, लेकिन जिनको मैं यूज़ कर रही होती हूँ कंटिन्यूटी के साथ, उनको मैं मस्ट सजेस्ट करती हूँ कि आप भी इंक्लूड किया करें अपनी केयर में, सेल्फ़ केयर में। मस्ट आप उनको अप्लाई करें, यूज़ करें और अच्छे रिज़ल्ट्स लें। अच्छा, अब ये है आर्गन ऑयल, राइट, ये उसका हेयर मास्क है। और जैसे कि मैं मेंशन करती हूँ कि मैं कितने कितने साल से कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ। हेयर से जो रिलेटेड ये वाला प्रोडक्ट है, ये भी बहुत साल हो चुके हैं और काफ़ी सालों से इसी हेयर मास्क को भी यूज़ कर रही हूँ। ये नहीं कह रही कि मैं कोई और नहीं यूज़ करती है। जो भी प्रोडक्ट मैं आप लोगों को बताती हूँ उसके साथ मैं दूसरे ट्राई करती हूँ, लेकिन एक ऐसा प्रोडक्ट होता है कि जिसको डिसकंटिन्यू मैं नहीं करती, उसको मैं साथ साथ मस्ट अप्लाई करती हूँ। दूसरे ऑब्वियसली मेरा काम ही ऐसा है कि मुझे डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो ट्राई करनी होती हैं, वरना तो अगर ऐसा हो कि मेरे पास ये ऑप्शन हो कि मैं दूसरे प्रोडक्ट्स ना ट्राई करूं, जो तो मैंने ट्राई किए हुए हैं और जो मुझे एक्सपीरियंस है, तो मैं उन्हीं प्रोडक्ट्स को फॉरएवर भी यूज़ कर सकती हूं अपने हेयर के लिए। अगर वो किसी टेक्सचर को चेंज नहीं हो चाहता तो अनटिल अनलेस, अदरवाइज़ अगर सूट कर रहा है तो मैं फॉरएवर भी वो प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। और कई साल गुजर जाते हैं, उसी एक प्रोडक्ट को मस्ट मैं अप्लाई करती रहती हूँ। लेकिन मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है, मुझे दूसरी प्रोडक्ट्स भी मार्केट में सर्च करनी पड़ती हैं, फिर जो जो अच्छी होती हैं वो साथ साथ सजेस्ट करती रहती हूँ। लेकिन आर्गन ऑयल का ये हेयर मास्क बहुत अच्छा है, बेस्ट है और मेरा ख़ुद इसके ऊपर बहुत ट्रस्ट है। तो इस वजह से मैं आज इसका रिव्यू देने जा रही हूँ, अप्लाई करने का तरीका बताती हूँ और किस तरह से ये हेयर को प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, अगर आप स्टाइलिंग करते हैं हेयर तो डेफिनेटली फिर आपको केयर लाजमी करनी पड़ती है, लेकिन इसके अलावा भी मैंने नोट किया है कि बहुत से ऐसे हैं जो नोटिस में आ रही है बात कि जो घर पे भी रहती हैं, हाउस वाइफ्स हैं, और वो बालों की केयर नहीं करती, केयरलेस होती हैं। तो वो उनके लिए भी ये वीडियो है। और जो बॉयज़ हैं, अंकल्स हैं, वटेवर जो भी हैं, वो उन सब के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये हेयर मास्क। अच्छा, मेरे पास 2-3 काफ़ी ज़्यादा खैर ये पड़े हुए हैं, साथ साथ यूज़ करती रहती हूँ उनको मैं। लेकिन इस टाइम इसका मैं अगर रिव्यू दूँ तो ये हेयर मास्क है आर्गन ऑयल फ्रॉम मोरक्को, ठीक है। यहाँ पिक्चर साइड पे मेंशन कर रही हूँ, वेबसाइट मेंशन कर दूँगी, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आर्गन ऑयल होता है वो आपके जो डैमेज हेयर होते हैं, स्प्लिट एंड होते हैं, डैमेज होते हैं, हेयर फॉल होता है, इन सब को ये कंट्रोल करता है। और वैसे भी जो हेयर मास्क होता है वो आपके हेयर को रीस्ट्रेंथन करता है, हेयर को रीबिल्ड करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, मॉइस्चर लाता है ड्राई डल हेयर के अंदर। और उसके अलावा आपके जो बालों में शाइन नहीं होती, डलनेस होती है, वो सब जो हेयर मास्क होता है वो आपके बालों को
सेट करता है, दोबारा से उसमें जान पड़ता है, दोबारा से उसको एक नई लाइफ देता है हमारे बालों को। तो इसलिए मास्क अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो हम सलून जाते हैं और वहाँ पे प्रोटीन ट्रीटमेंट, केराटिन ट्रीटमेंट करवाते हैं, उसका अल्टरनेटिव ये मास्क है। और यूज़ करने के बाद आप खुद मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कितना अच्छा ये मास्क है इसको यूज़ करने के बाद। मैं इसको ओवर हाइप नहीं करी, बिल्कुल भी नहीं करी, लेकिन ये मास्क आपके हेयर को बहुत बूस्ट करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, रिपेयर करता है। अगर डैमेज हैं, डल हैं, स्प्लिट एंड है, शाइन नहीं है, हेयर फॉल है, तो इसको यूज़ करने के बाद, और इसकी जो फ्रेगनेंस है वो भी बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है। इसको मैं ओपन करके दिखाती हूँ। इसको मैंने बहुत यूज़ किया हुआ है, ये देखें, इससे भी यूज़ कर रही हूँ, साइड बाय साइड दोनों ही यूज़ कर रही हूँ। तीसरा था, मुझे मिल नहीं रहा, आगे पीछे कहीं मैंने रखा हुआ है, ये इस तरह से इसके ऊपर आता है, उसका गुम हो गया है, उस बॉक्स का इस तरह से है ये प्रोडक्ट। तो इसको भी यूज़ कर रही हूँ, उसको भी कर रही हूँ, साइड बाय साइड दोनों को ही यूज़ हो रहा है। ये इस तरह से है, काफ़ी ढेर सारा होता है इसके अंदर प्रोडक्ट, अच्छी क्वांटिटी होती है प्रोडक्ट की। अब इसके अंदर जो है इस तरह से आपको बीड्स भी नज़र आएंगे, पार्टिकल से, ब्राउन ब्राउन से, और टेक्स्चर जो है इसका क्रीमी सा है। फ्रेगनेंस इसकी बहुत रिफ़्रेशिंग है, बहुत अच्छी है, जैसे आर्गन ऑयल की एक फ्रेगनेंस होती है, और ये इसका टेक्स्चर है। ठीक है, अप्लाई करने के बाद एब्जॉर्ब हो जाता है और ऐसे। ठीक है, एक मिनट और भी रब करके। अच्छा, आपने करना क्या है, जो भी हेयर मास्क अप्लाई करते हैं, चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे केमिकल हो, आपने सबसे पहले हेयर को वॉश करना है। राइट, आपने हेयर को वॉश करना है, और उसके बाद जब बालों में मॉइस्ट हो थोड़ी सी, इस वाले अब वॉश करने का तक वो था कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होती हैं, जो मास्क होते हैं वो ड्राई पे लगते हैं, कुछ जो है वो वेट हेयर पे लगते हैं। अच्छा, अब आपने यानी जो टॉवल ड्राई हेयर होते हैं उस तरह के, आपने करना क्या है, आपने पहले अपने स्कैल्प से तमाम ऑयल रिमूव करना है, तमाम जो इम्प्योरिटीज़ हैं, तमाम जो डस्ट है, वो सब कुछ, ताकि आपकी स्कैल्प बिल्कुल क्लीन हो जाए, जो ऑयल वगैरह है वो सारा रिमूव हो जाए। तो आपने अच्छे से शैम्पू करके अपने बाल वॉश आउट कर लेने हैं। वॉश आउट करने के बाद आपने उसको टॉवल ड्राई होने देना है, यानी लाइट लाइट से आपके वेट हों, लाइट लाइट से आपके ड्राई हों, बिल्कुल ही आपके गीले बाल ना हो, थोड़े थोड़े आपके गीले गीले बाल हों। ठीक है, यानी टॉवल ड्राई समझ गए होंगे। उसके बाद आपने प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, इतना इतना थोड़ा थोड़ा करके, जितना आपकी हेयर लेंथ है उसको आपको समझ आ जाएगी कि मेरे इतने हेयर पे ये लग जाएगा। ठीक है, आपने हेयर का पार्ट लिया, लाइक वेट में ज़रा हैंड क्लीन कर लूँ। आपने हेयर लेने हैं, पार्टीशन करनी है, फिर आपने हेयर को उठा के, और इतना पोर्शन आपने छोड़ना है 1 इंच। अच्छा, 1 इंच क्यों छोड़ना है, अगर आप इतना इंच, हाफ इंच कह दें, 1 नहीं, हाफ इंच आपने क्यों छोड़ना है, क्योंकि स्कैल्प में फिर ऑयल आ जाता है। ठीक है, अगर आप स्कैल्प में इसको लगाते हैं, वैसे तो मैं स्कैल्प में भी लगा लेती हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे भी अप्लाई कर देती हूँ समटाइम्स, ये नहीं कि मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, समटाइम्स स्कैल्प पे भी अप्लाई कर लेती हूँ। यहाँ पे भी जो बाल अगर ड्राई हो रहे हो तो वो सेट हो जाते हैं, लेकिन इसका अप्लाई करने का तरीका ये है कि आपने हाफ इंच छोड़ना है, ताकि आपके हेयर में ऑयल ज़्यादा ना आए, क्योंकि कुछ की स्कैल्प इतनी ऑयली होती है कि फिर प्रॉब्लम होती है, वॉश करने के बाद ऑयल आ जाता है फ़ौरन से। हाफ इंच छोड़ के आपने बाल थोड़ा थोड़ा लेना है, इकट्ठे इकट्ठे नहीं लेने, आपने बंच लेके। ठीक है, इतने थोड़े लेने। प्रोडक्ट लिया और आपने इसको हैंड से अप्लाई किया। अच्छा, उससे पहले आपने बालों को डीटेंगल ज़रूर करना है, यानी आपने जितने भी नोट्स हैं बालों से वो निकाल लेने, अच्छे से ब्रश कर लेना है। राइट, ब्रश करेंगे तो सारे बालों तक पहुंचेगा ये प्रोडक्ट। लेके आपने उसको अप्लाई कर देना है, फिर दूसरा पोर्शन इस तरह करते करते आपने सारे बाल कवर करने के बाद आपने इसको टाई कर लेना है। ठीक है, टाई करने के बाद आपने 35 मिनट तो आपने इसका वेट करना है। 35 मिनट के बाद आपने शैम्पू से वॉश नहीं करना। अच्छा, इसका कंडीशनर की तरह टेक्सचर होता है। ठीक है, वैसे भी इनके अंदर थोड़ा कंडीशनर ऐड किया जाता है जो हेयर मास्क होते हैं, लेकिन आपने जो वॉश करना है वो खुले पानी से, अच्छी तरह से, गर्म पानी से नहीं, जो ठंडा पानी होता है, ठंडे पानी से आपने अच्छे से इसको वॉश कर लेना है। ठीक है, शैम्पू नहीं लगाना। शैम्पू अगर लगाना है तो सिर्फ इन बीच वाले एरिया में लगा सकते हैं, जो आपकी मिड लाइन होती है उस पर आप अप्लाई कर लें शैम्पू, लेकिन आपने साइडों पे जहाँ पे मास्क लगा हुआ है उस पर अप्लाई नहीं करना। आपने सिंपल वॉश करना है। ढेर सारा इसके लिए सारा पानी चाहिए होता है, इसको निकालने में अच्छे से हैंड से इसको वॉश करें। वॉश जब सारा कुछ बालों से सारा मास्क निकल जाए तो उसके बाद आपने टॉवल लपेट लेना है। ठीक है, और इसको ड्राई होने देना है। ड्राई होने के बाद
आपने इसके ऊपर जो भी फिर आप अगर सीरम या स्प्रे वगैरह जो भी आप यूज़ करते हैं या सिंपल छोड़ ही दें या फिर छोड़ दें, इसमें ऑलरेडी बड़े अच्छा टेक्सचर और मॉइस्चर होता है इसके अंदर। लेकिन अगर आप सीरम वगैरह अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर लें, नहीं करना तो ना अप्लाई करें। और फिर आपने जो स्टाइलिंग करनी है करें, आपके हेयर डैमेज नहीं होंगे, आपके बालों में शाइन रहेगी। आपने सिंपल भी टाई करने तो आपके जो कर्ल्स होते हैं उसमें बड़ा स्मूथनेस आती है। इसको जो कर्ली हेयर्स है ना, उनको बड़ा मसला होता है, तो उसमें स्मूथनेस आ जाती है। ठीक है, बड़े स्मूथ से हो जाते हैं, बड़े अच्छे हो जाते हैं, ग्लोई शाइनी और इस तरह के आपके हेयर और बड़े मजबूत हो जाते हैं। तो ये वाला जो मास्क है इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। और शैम्पू से मैंने फिर भी क्लियर कर दिया। बहुत ये क्वेश्चंस आते हैं कि शैम्पू करना है इसके बाद, तो शैम्पू नहीं करना, उसके बाद आप कोई भी स्टाइलिंग कर सकते हैं। इसको अप्लाई कैसे करना है, आपने वीक में 2 दफ़ा या वीक में 1 दफ़ा आपने अप्लाई करना है। ठीक है, बहुत डैमेज है तो 2 दफ़ा कर लें, अगर कम डैमेज है तो 1 दफ़ा हफ्ते में अप्लाई करना है। और उसके बाद आप रिज़ल्ट्स देखिएगा कि इसके 2 दफ़ा या 3 दफ़ा अप्लाई करने के बाद आपको इसके रिज़ल्ट्स आना। वैसे तो फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा फील होगा कि आपके हेयर थोड़े सॉफ्ट हो गए, लेकिन बहुत डैमेज है तो आपको 2 से 3 या 4 सेशन के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि कितने अच्छे रिपेयर हो रहे हैं, आपके हेयर में जान आ गई है, वॉल्यूम आ गया है, रिफ़्रेश हो गए हैं बाल। ठीक है, तो ये बड़ा बेहतरीन मास्क है, मैं ख़ुद यूज़ करती हूँ, इसीलिए आप लोगों को रिकमेंड कर रही हूँ कि इस मास्क को आर्गन ऑयल फ्रॉम मोरक्को इसका नेम है। और अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप दराज से भी ले सकते हैं। इसके अलावा मैं वेबसाइट मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं। महंगा बिल्कुल भी नहीं है, डिफरेंट जगह पे डिफरेंट प्राइस का मिल रहा है। आप जिस वेबसाइट से लेंगे कुछ ऑफ लगा लेते हैं तो डिफरेंट प्राइस, इसलिए मेंशन नहीं करूँगी। आप वेबसाइट पे जाके वेबसाइट मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में या साइड पे कहीं भी लिंक लगा दूँगी। डिस्क्रिप्शन में मस्ट में लिंक दूँगी, तो आप जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं। खैर, आज का रिव्यू यहीं पे स्टॉप करूँगी। यहीं तक थी इन्फॉर्मेशन जो मैंने सब कुछ आप लोगों को देनी थी। फिर भी कोई पॉइंट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी एक नई व्लॉग में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।